आप सभी मित्रों को प्रणाम नमस्कार। मित्रों, आप सभी का पुनः स्वागत है। और मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आज फिर पुनः नई एक प्रसंग लेकर के आया हूँ। अच्छा, मेरी पत्नी से इसी शब्द पे विवाद हो जाता है। वो कहती हैं कि सब प्रेम तुम बतियाते हो और तुम पति पत्नी का प्रेम नहीं बतियाते हो। हमने कहा, वो कैसा होता है? कहीं कि इतने साल से साथ में हो, आपको ये पता ही नहीं है। हमने कहा, नहीं पता चला मुझे पति पत्नी का प्रेम की कैसे होता है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे बैठाओ। हमने कहा ठीक है, तुम किसी और दिन बैठ लेना, क्योंकि आज मेरी जो है कुछ लोगों की डिमांड थी कि आप केवट भगवान के प्रति क्या प्रेम था, कैसे क्या था, तो उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। मित्रों, अपनी टूटी फूटी वाणी में जो भगवान की इच्छा से जो भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, उसका मैं पूरा प्रयोग करूँगा आप लोगों को बताने के लिए। खैर, पत्नी जी नाराज़ हैं इसके लिए। पत्नी प्रेम तो मैं रखूँगा किसी दिन, क्योंकि पत्नी तो बहुत ज़रूरी है, पत्नी प्रेम। अब जो माताएं बहनें देख रही होंगी, वो भी कभी कभी नाराज़ हो जाती होंगी। सब प्रेम बताए रहे हैं और ये नहीं बताए रहे हैं कि जो है पति को कंट्रोल में कैसे करें। ठीक है, सब सारी दवाई है और सबकी एक दवाई है, बस एक ही दवा ऐसी है जिससे आप पति को नहीं, पूरे जगत को, और जगत को नहीं, पूरे जगत पिता परमात्मा परमेश्वर को भी अपने आप कंट्रोल में कर सकती हैं। वो केवल है प्रेम। प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो आप प्रेम के वश जो है किसी को भी वशीभूत कर सकती हैं। यही एक इलाज है। अब उस इलाज के ऊपर क्या, कैसे अच्छा करें, उसके लिए हम बाद में प्रकाश डालेंगे। आज हम आते हैं केवट प्रेम के ऊपर। केवट प्रेम में क्या होता है कि केवट जो है, जब भगवान सुरसर तीर पर पहुंचते हैं, क्या होता है, भगवान बरबस राम सुमंत्र पटाए, सुरसर तीर आप तब आए। अब वहाँ से जब सुमंत्र को वापस भेज देते हैं, तो सुरसर तीर जब आते हैं, सुरसर तीर पहुँचने के बाद में जो है, आप लोग जानते भी हैं, केवट से भगवान अनुनय विनय करते हैं, लेकिन केवट मना कर देता है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रसंग ये उठता है कि अगर केवट ने मना कर दिया तो भगवान राम को, अब भाई चूंकि नदी थी, तो नदी पे नाव क्या होती है, एक नाव तो होती नहीं है, बहुत सारी नाव होती हैं। वो एक नाव क्यों थी? भगवान राम को उस नाव को छोड़ करके किसी दूसरे नाव पे बैठ जाना चाहिए था। यह आप लोगों के मन में भी विचार आता होगा, मेरे भी मन में विचार आता था। तो इसमें मित्रों क्या है कि उस दिन की घटना है, जिस दिन सुरसर तीर पर भगवान राम पहुंचे, वहां पर केवल एक नाव थी। और एक नाव क्या थी कि केवट ने जो है बहुत सारांश में कहा भी है, और इसका जो है हम कहानी भी बता देते हैं। क्या है कहानी कि एक बार भगवान श्री कृष्ण, या उस समय भगवान विष्णु हुआ करते थे, उस श्री कृष्ण तो बाद में जन्म लिए हैं, उस समय भगवान विष्णु हुआ करते थे, क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। तो एक कछुआ जो है क्षीर सागर में पहुंचता है और भगवान के दर्शन करना चाहता है, उनका चरण पकड़ना चाहता है। तो जब चरण पकड़ने के लिए वहाँ पर जो है वो आगे प्रयास करता है, वहाँ पे लक्ष्मी जी होती हैं, शेषनाग भगवान होते हैं। अब ये दोनों जो है उसको चरण छूने नहीं देते हैं, कहते हैं भगवान अभी शयन कर रहे हैं, भगवान जग जाएंगे। अब वो नहीं मानता है, वो कहता नहीं, भगवान से मुझे मिलना है, भगवान के चरण छूने हैं। अब भाई बलराम जी जो है, जो बाद में बलराम बने थे, चलो अब याद आ जाता है, सब घूमता रहता है मित्रों, तो आप लोग थोड़ा समझ जाया करो, इतना बड़े विद्वान हम भी नहीं हैं, बस अपनी टूटी फूटी वाणी आपके सामने हम रखने का प्रयास करते हैं केवल। अच्छा लगेगा तो ले लीजिए, ग्रहण कर लीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो यहीं स्टोर रूम में पड़ा रहने दीजिएगा। तो जब नहीं मानता है कछुआ, तो भगवान जो भी भगवान श्रीहरि की सुरक्षा में लगे शेषनाग जी क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं, पकड़ के उठा के फेंक देते हैं। अच्छा, उठा के जब फेंक देते हैं, तो वो जब नदी के दूसरे छोर पे पहुंचता है, गिरता है क्षीर सागर के, और वहां पर जो है उसका प्राण निकल जाता है। कुछ कहावतें भी हैं हमारे यहाँ की, जब अंतिम समय अगर आप भगवान का नाम ले लो जो है, तो भगवान सुनते ज़रूर हैं। और अंतिम समय मरते वक्त लोग कहते हैं, ये तुलसा दल डालते हैं लोग, बहुत सारे जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो है गायों का दान कराते हैं, वस्त्र दान कराते हैं, अन्न दान कराते हैं, यही कि इस किए हुए कर्मों का फल जो है अगले जन्म में मिले। तो यहाँ पर होता क्या है कि उसकी लालसा होती है कछुए की कि मैं भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री हरि के चरण छूने को नहीं मिला, और उधर वो खत्म भी हो जाता है। परमपिता परमेश्वर परमात्मा, भाई उनको कहीं कुछ ढूंढना थोड़े है, उनको पता होती है,
वो कछुआ जो है यहाँ पे केवट का रूप लेता है और उसको सब पता होता है। और यही कारण होता है कि उस दिन सुरसर तीर पर केवल केवट होता है, बाकी कोई नाव नहीं होती है। तो इसके बाद में जब भगवान कहते हैं कि भैया आओ, हमें इस पार से आगे की तरफ ले जाओ, तो मांगी नाव न केवट आना, औ कहाई तुम्हार मरमु मई जाना, कहाई तुम्हारी मरमु। अब कौन सा मरम जानता है? अब मरम भाई मरम हो गया, मतलब तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारा इतिहास मैं जानता हूँ। वो क्या है कि अब इतिहास, अब लोग इसका तात्पर्य क्या लगाते हैं कि इसके पहले क्या हुआ था, जब वो छुअत शिला भया नारी सुहाई। अब वो कहते हैं कि जब पत्थर को नारी बना दिया, उनके मरम का मतलब केवल मैं बता रहा हूँ, लेकिन बाबा जी ने उसके बाद में लिखा हुआ है, तब मैं बाबा जी वाले पे आता हूँ। तो मना कर देता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो चरण कमल रज कहूँ सब कहाही, औ मानुष करी न मोर कछुआही, मानुष करनी मोर कछुआही। वो कहते हैं कि आपके चरण कमलों में, रज में, धूल में कुछ ऐसा मूल जड़ी बूटी लगी हुई है, ये मैं मर्म जानता हूँ। तो क्यों? छुअत शिला भय नारी सुहाई, और पाहन ते न काठ कठिनाई। जब एक पत्थर स्त्री बन सकती है, तो इस भैया लकड़ी के नाव को उड़ने में या स्त्री बनने में कितना देर लगेगा? अगर मान लो ये स्त्री ही बन गई, तो एक तो मेरा खर्चा चल नहीं पा रहा है, मैं किस तरह नदी में जो है अपना नाव चला करके, नाविका चला करके अपनी नदी जीवन की नाविका चला रहा हूँ, मैं कैसे पार करूँगा, क्या करूँगा? तरनी व मुनि धरेनी वही जाई, बाट परय मोरी नाव उड़ाई, तरनी व मुनि धरनी वही जाई। तो अब मैं किस तरह अपना गुजर बसर करूँगा? अगर मान लो किस तरह उड़ ही गई या कुछ भी पर प्रॉब्लम आ गई, तो यही प्रतिपालऊ सब परिवारू। वो कहते हैं यही भांति मैं अपने पूरे घर परिवार का जो है प्रतिपालन करता हूँ, जीविकोपार्जन करता हूँ, जीविका चलाता हूँ। तो यही प्रतिपालऊ सब परिवारू, और ना जानव कछुआ कबारू। इसके अलावा मुझे कुछ और पता भी नहीं है, कोई काम मुझे आता ही नहीं है। अब आजकल के ज़माने में जैसे भैया क्या होता है कि लोग एक जगह ड्यूटी करते हैं, वहाँ पे एक्सपीरियंस हो जाता है, तो दूसरी जगह जाते हैं इंटरव्यू देने, नौकरी का इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद में भी नहीं होता है। ये आप लोग जानते हैं, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद में भी नहीं होता है। ठीक है, तो जो रोजी रोटी लगी है उसको तो न छोड़ो, उसको तो प्रेम से लगा के रखो। तो वही कहते हैं कि मेरी भैया नाव चलाना केवल मुझे आता है, और नाव अगर ये मान लो स्त्री हो गई तो गड़बड़, और अगर उड़ गई तब भी गड़बड़। मैं अपना जीविका कैसे चलाऊंगा, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता है। जब प्रभु पारे अवसीगा चाहूँ, और मोह पद पदुम पखारन कहूँ। हे प्रभु, अगर आप इस पार से उस पार जाना चाहते हो, देखो सब कुछ जानते हुए भी, आज उसका समय है, सब कुछ जानते हुए भी वो क्या कहता है कि अगर प्रभु आप इस पार से उस पार जाना चाहते हो, तो मुझे पैर पखारने का आश्वासन दो, आज्ञा दो, और मैं आपका पैर पखार दूंगा, उसके बाद में आप जहाँ कहोगे वहाँ ले चलूँगा। तो होता क्या है कि पद कमाल धोय चढ़ाय नाव, कहता है केवट, कहता है पद कमाल धोय चढ़ाई नाव, पद कमाल धोय चढ़ाई नाव, न उतराई चहो। मैं आपसे कुछ पैसा भी नहीं चाहिए, हमें आपका पैर पखारने दीजिए, उसके बाद में बैठिएगा आप नाव पे, जहाँ कहोगे मैं छोड़ दूंगा, उस पार उतार दूंगा। और मोहि राम राउर यानि दशरथ,
मोहि राम राउरयानि दशरथ सपाथ सब साची कहो। इसके बाद में वो चढ़ जाता है पिता तकनी के। देखो ये हिम्मत होती है, ये प्यार होता है, ये स्नेह होता है, आदमी डरता नहीं है। लेकिन सामने वाले को भी इसमें पता होता है, अगर सामने वाले से आप लड़ रहे हो और सामने वाले को ये पता है कि ये प्रेम से लड़ता है, ये हमेशा नहीं लड़ता है, तो सामने वाला बड़ा इज्जत करता है आपको। यहाँ पे भगवान का बहुत प्रेम, अन्यत्र प्रेम है मित्रों। मैंने बहुत सारे इसमें प्रेम बताए हैं, आपको थोड़ा सा प्रीवियस जाना पड़ेगा क्योंकि वीडियो इसमें दबा के मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा पहले जाएंगे तो सारे प्रेम में इसमें लाके पकड़ पकड़ के डाल रहा हूँ, भर रहा हूँ इसको स्टोर रूम में यहाँ पे, क्योंकि मैं जानता हूँ आज नहीं तो कल जब आप लोग जानने लगेंगे, सब कुछ होने लगेगा, तो फिर आप उलट पलट के देखेंगे, तो उलट पलट के देखेंगे तो फिर पूरा जाएंगे, पीछे जाएंगे। अब मैं तुरंत जैसे मैं कुछ बोलता हूँ तो मेरे को दोहा तुरंत आ जाता है, तो फिर मैं सोचता हूँ दोहा बोल दूँ। अब दोहा बोल दूंगा तो फिर वहाँ पर पहुँच जाना पड़ेगा और वीडियो तो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे कोई सत्संग तो हो नहीं रहा है इतना बड़ा जो है कि हाँ भाई आप लोग सुन रहे हो। हम जानते हैं कि 2-4-5 मिनट देखोगे आप लोग, फिर यहाँ से फुर्र दे निकल जाओगे। खैर उसका मेरा उद्देश्य नहीं है। आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर सुनेंगे, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं है। तो क्या कहते हैं कि मोहि राम राउरयानि दशरथ सपाथ सब साची कहो। अब दशरथ की जब शपथ ले लेता है तो उसके बाद में वो सोचता है कि ऐसा ना हो कि कहीं राम के बारे में तो उनको पता है लेकिन लखन के बारे में भी पता है उनको। कहते हैं कि बरु तीर मारहु लखा न पे, बरु तीर मारहु लखा न पे, जब लगी न पाय पखारी हूँ, तब लगन तुलसीदास नाथ, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारी हूँ। चाहे लखन क्या करे, तीर मार दे, चाहे अब गोली बंदूक तो पहले चलता नहीं था, तीर लिए रहते थे, तो चाहे जो कर दे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको इस पार से उस पार तक तब तक नहीं उतारूंगा, और मुझे सौगंध है आपके पिता दशरथ की। अब उन्होंने ये भी कहा लक्ष्मण मार भी दे, उसके पिताजी की सौगंध भी दे दी, लेकिन ये सब क्या हो रहा है, सब प्रेम में वश हो रहा है। और प्रभु क्या है, वो तो अंतर्यामी है, उनको क्या नहीं पता है। लेकिन जब ये सुनते हैं राम, तो राम को ये लगता है कहीं ऐसा ना हो कि लखन क्रुद्ध हो जाए। लेकिन लखन की क्रुद्धता आप देखिए कि वो अपने बड़े भाई के सामने भी जब तक उनका आश्वासन नहीं मिलता है वो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। अब जब बोल नहीं सकते हैं तो इसमें क्या होता है कि वो उनकी तरफ देखते हैं, भगवान राम समझ जाते हैं। जैसे क्या हुआ मित्रों, मैं अगर थोड़ी सी पुरानी घटना बताऊं, मेरी दादी जी हुआ करती थी। तो दादी जी मेरी जो है टीवी वीवी जब चलता था तो बैठी रहती थी, सीरियल, अब चूँकि दादी हैं तो दादी सीरियल उनको भी कभी कभी देखती थी। लेकिन वो बड़े पापा के पास में रहती थी लखनऊ में जो है, तो बड़े पापा जब कभी आ जाते थे वहाँ पे बैठे रहते थे तो वो उठ के चली जाती थी। मुझसे कहीं कि मेरा टाइम नहीं कट रहा है, तो हमने कहा क्यों, बैठे सीरियल देखा करो, टाइम नहीं कट रहा है। उन्होंने कहा कि जो है वो कोई ना कोई बैठा रहता है और उसमें सीरियल में ऐसा ऐसा सीन दिखा देते हैं कि मुझे शर्म आ जाती है। मेरी दादी माँ की बात बता रहा हूँ मैं, जबकि वो 85 साल मान लो, 75-80 मान लो रही होंगी। ये उनके मन में विचार थे। अब क्या होता है, अब तो बाप और बेटा वो करते हैं चेस, ठीक है। आप सभी बंधुओं से, भ्राताओं से, दर्शकों से निवेदन है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले कहा था जो अच्छा लगेगा लीजिएगा, बुरा लगेगा छोड़ दीजिएगा। इसी में ये मेरे खुद की नॉलेज है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ये मैं खुद आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि मैं प्रकांड पंडित विद्वान हूँ, जो मेरे खुद के विचार हैं मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो मित्रों, ये पहले लाज लज्जा, लोक लज्जा होती थी। अब क्या हुआ, लज्जा अब चली गई। अब लज्जा चली गई, यहाँ पे स्त्री का प्रसंग आ गया। अब स्त्री का प्रसंग अभी नहीं चलेगा, अभी केवट का प्रसंग चल रहा है इसमें। वो प्रसंग हम आपको सुनाएंगे कल। अब कल भी हो सकता है, कब तक दूसरी कोई डिमांड आ जाएगी तो दूसरा प्रसंग इसमें घुस जाएगा, क्योंकि मेरा डिमांड जो है, मेरा आप चैनल आपके दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है। अब मेरे पास में अगर आ जाता है कि आप ये सुनना चाहते हैं, अब चूँकि मित्रों आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोग भी जानते होंगे हर एक आदमी कहीं ना कहीं व्यस्त होता है, मैं भी व्यस्त होता हूँ। तभी आज ये 1:30 बज रहे हैं, 1:30 बज गए। अब 1:30 बजे बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप लोग सोच रहे हैं कि रात में 1:30 बजे उठना, अभी अब मुझे सोते सोते कम से कम 2-2:30 बज जाएंगे। फिर उसके बाद में सुबह उठना और कहीं जाना होता होगा, कुछ ना कुछ तो करते धरते होंगे। अब कहाँ करते हैं, क्या करते हैं, छोड़ दीजिए वो सब बातें, जो है वो बाद में बताएंगे कभी। तो मित्रों क्या हुआ कि सुन के वट के बैन, जब ये सुने राम तो सोचे कि लक्ष्मण को मौका मत दो। बिना उनको कोई मौका दिए वो तुरंत जो है इशारा करते हैं, क्या कहते हैं, सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे यटपटे,
और बिह से करुणायेन चितय जान की लखन तन। तो ये सब सुनने के बाद में जो है कृपा सिंधु जो है राम मुस्कुराए और क्या किए, जो है बिह से करुणायेन चितई जान की लखन तन। उन्होंने लखन और राम को सीता को तरफ देखते हुए, ताकि आप लोग बुरा मत मानिए, अगर मैं मेरे को कह रहे हैं और मैं खुश हूँ तो इसका मतलब कि मैं ठीक है, जो कह रहे हैं अच्छा है। तो क्या होता है इसके बाद में मित्रों, पैर पखाड़ते हैं और पैर पखाड़ने के बाद में जो है, अगर कहें कि कुल खानदान में कहीं एक लोग आपके अगर अच्छे हो जाते हैं तो 7 पुरखों को तार देते हैं। और अगर कहीं आपका कुल नहीं सही है या बच्चे नहीं सही हैं तो पूत सपूत तो का धन संचय, पूत का पूत तो का धन संचय। अच्छा, इस दोहे का मैं जो है उत्तर ढूंढने के लिए पता नहीं कितने दिन तक ढूंढता रहा कि इसका मतलब क्या होता है कि पूत सपूत तो का धन संचय, पूत का पूत तो का धन संचय। अब इसका अर्थ अगर आपको जानना होगा तो आप पूछ लीजिएगा, हम आपको पुनः बता देंगे। ठीक है, तब तक के लिए छोड़ते हैं। तो क्या होता है कि उसके बाद में भगवान आश्वासन देते हैं कि आ भैया ले आओ, पानी कठौता भर ले आओ और जो करना है करो तुम। तो मित्रों इसके बाद में वो कठौती में पानी भर के लेकर आते हैं। वीडियो चूँकि मेरा बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है और ये वीडियो मुझे जो है और कहीं रील देना होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बंद करना चाहूँगा। उसके पहले मैं इसको सारांश खत्म करना चाहूँगा। खत्म करना में क्या होता है कि पद पखारी जल पान कर, पद पखारी जल पान कर, आप सहित परिवार, और पितर पार करि प्रभु ही पुनि, मुदित गयवले पार। उसके बाद में जो है पानी पी लेते हैं, अपने परिवार को, अपने पूर्वजों को, सबको तार देते हैं। उसके बाद में भगवान श्री राम को बैठा करके इस नदी से उस पार बैठा के पहुंचा देते हैं। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है कल का प्रसंग में आपको सुनाऊंगा। हो सकता है मैं कुछ विनय पत्रिका का भी पाठ कल लेकर आऊँगा। थोड़ा कल मित्रों क्या है कि समय नहीं मिल पाएगा तो मैं परसों लाऊंगा, क्योंकि परसों क्या है थोड़ा छुट्टी उट्टी का टाइप का लग रहा है, फीलिंग अभी आज से आ रही है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग एक बात मानिए कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु ये पारा। जिसके एक बार नाम को सुमिरने से आदमी पूरे भव सिंधु को पार कर सकता है, ऐसे राममय नाम को मैं बार बार उच्चारण करता हूँ और प्रभु श्री राम जी से प्रार्थना करता हूँ। आप दर्शकों को जिन्होंने इतना समय दिया अमूल्य, आप सभी का कल्याण हो। बाकी मेरा तो कल्याण हो रहा है, प्रभु जी की इच्छा है तभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ आप सभी का कि आप सभी ने इतना समय दिया और आप मुझसे जुड़े रहे। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।